हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम BMLT DMLT स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास से हमारी स्टेनिंग टेक्निक से शुरू कर दी थी। ठीक है, आज इसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में स्टेनिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था। ठीक है, कि हम स्टेनिंग क्यों करते हैं। हम इसलिए स्टेनिंग करते हैं क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो पैरासाइट होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हमें एग्जामिन करना रहता है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। तो जो स्टेन्स रहते हैं वो उनकी विजिबिलिटी को, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर को और इनहेंस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। स्टेनिंग टेक्निक्स में बेसिकली सिंपल स्टेनिंग आती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग आती है, स्पेशल स्टेनिंग आती है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में सिंपल स्टेन को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिफरेंशियल स्टेन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल स्टेन में ग्राम स्टेनिंग आती है हमारी, AFB स्टेनिंग आती है हमारी। ठीक है, ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टेनिंग करते हैं और यही इंपॉर्टेंट स्टेनिंग भी होती है। तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में सिंपल स्टेन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, सिंपल स्टेन में बेसिकली सिर्फ एक डाई का यूज़ करके हम उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके शेप का पता कर सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट का पता कर सकते हैं। ठीक है, और जो बेटा डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है, इसके हेल्प से ही बैक्टीरियाज को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग बेटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग कर देती है, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, कि कौन सा बैक्टीरिया है, इसका शेप कैसा है। ठीक है, चलो हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम ग्राम स्टेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राम स्टेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेन होता है। ये डिफरेंशियल स्टेन होता है जो बैक्टीरियाज को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव का हमने बताया था, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज रहेंगे उनकी सेल वॉल थिक पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई रहती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज रहते हैं उनकी सेल वॉल थिन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव के ऊपर एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है जो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, और वो बड़ी ही टॉक्सिक होती है। ठीक है, वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर लेती है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और वो सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स से। ठीक है, देखो इधर देखो, मैं आपको एक बार छोटा सा सर्कुलर फॉर्म में बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की बनी हुई है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल एकदम थिन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर एक और आउटर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो इनको एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये बड़ी टॉक्सिक होती है। चलो अब हम फाइनली आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के इंट्रोडक्शन पर। तो देखो, ग्राम स्टेनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी। ओके, it was developed by Hans Christian Gram in 1884 to differentiate bacteria into gram positive and gram negative based on their cell wall composition। ठीक है, ये स्टेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग टेक्निक होती है। इसकी मदद से ही दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हुए हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये इनके सेल वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, हमने अभी देखा कि ग्राम पॉजिटिव की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन मेम्ब्रेन है ना। और जो ग्राम नेगेटिव की लेयर होती है वो कैसी होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये इस वजह से दो मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है। ठीक है, ग्राम स्टेन के बेसिस पर। अब हम स्टेन का इसका देखो, कौन से साइंटिस्ट थे, हेंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने ये स्टेन को डिस्कवर किया था। ठीक है, चलो अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, चलो प्रिंसिपल देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए देखते हैं हम। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर 20 to 80 नैनोमीटर। ठीक है, एंड नो आउटर मेम्ब्रेन, और कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है इनकी। दे ट्रैप द क्रिस्टल वायलेट
iodine complex so they appear purple violet under microscope। देखो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, वो क्रिस्टल वायलेट कलर लेते हैं ना, आयोडीन क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं और वो कैसे पर्पल वायलेट दिखते हैं। ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये एक स्टेन है, ठीक है, ये पर्पल कलर का स्टेन आता है। तो जब सबसे पहले हम स्टेनिंग करते हैं तो हम क्रिस्टल वायलेट ही डालते हैं, जो हमारा स्मीयर रहता है, ठीक है, प्रिपेयर्ड स्मीयर जो रहता है हमें। अब हमें उसको एग्जामिन करना है। अब हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे तो वो नहीं विजिबल होंगे बैक्टीरियाज, तो हम उसके ऊपर स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। अब स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम स्टेनिंग अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं ना, कलर रहता है बेसिकली, लिक्विड फॉर्म में कलर रहता है, स्टेन रहता है, जो एक बेसिक डाई है, ठीक है, वो बेसिक डाई है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और जो सेल्यूलर हमारा जो बैक्टीरिया स्मीयर है उसकी सेल्यूलर कंपोजिशन कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज रहती है। तो ये स्टेन और वो जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर एक दूसरे से नेगेटिव और पॉजिटिव है तो वो दोनों अट्रैक्ट होंगे और क्या होगा कि ये स्टेन ले लेंगे, ठीक है, जो बेस सेल होगी वो स्टेन ले लेंगे। अब इनकी थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है तो वो स्टेन को क्या कर लेती है, रिटेन कर लेती है, ठीक है। अब देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिन पेप्टिडोग्लाइकन 2 to 7 नैनोमीटर प्लस आउटर मेम्ब्रेन, जो कि कैसी होती है, लिपिड रिच। देखो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन, ये देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनकी आउटर मेम्ब्रेन थिन होती है, ठीक है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और इनकी एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, ये कैसी होती है, लिपिड की होती है, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट करेंगे, कलर करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी है, तो ये भी कलर नहीं लेने देगी, है ना। तो ये सबसे पहले तो हमारी बैरियर तो यही आ गई, तो ये कलर नहीं लेने देगी ना, ये जो हमारी थीन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये तो ऑलरेडी थीन है तो ये तो लेगी नहीं, स्टेन को कम लेगी, पर उससे पहले ही बैरियर क्या आ जाता है, ये बाहर वाली लेयर, ठीक है। तो ये स्टेन लेने नहीं देती, कम लेने देती है और फिर लिपिड की बनी हुई रहती है। तो जब हम डी कलराइजर डालेंगे, अल्कोहल यूज करेंगे हम, अल्कोहल या फिर एसीटोन। अब अल्कोहल और एसीटोन लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं ना, लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, तो क्या करते हैं कि जब हम डीकलराइजर डालते हैं, ठीक है, ये अल्कोहल और एसीटोन ही एक डीकलराइजर की तरह काम करता है, ठीक है। तो जब हम ये डालते हैं हमारा क्रिस्टल वायलेट स्टेन के ऊपर, ठीक है, तो जब हम डीकलराइजर डालेंगे तो अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो क्या करेगा, ये स्टेन को वॉश ऑफ कर देगा, ठीक है, ये जो डीकलराइजर है वो स्टेन को वॉश ऑफ कर देगा, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिन पेप्टिडोग्लाइकन की रहती है, तो वो स्टेन को नहीं ले पाती है ना, वो रिटेन नहीं कर पाती है, और उसकी आउटर मेम्ब्रेन भी लिपिड रिच रहती है। तो वो क्या करता है, जो अल्कोहल रहता है हमारा, डीकलराइजर रहता है हमारा, वो उसके साथ सॉल्यूबल हो जाता है और उसको वॉश ऑफ कर देता है, ठीक है। चलो देखो, alcohol dissolves lipid, crystal violet iodine complex washes out, ठीक है, वॉश आउट हो जाता है ये कॉम्प्लेक्स, टेक काउंटर स्टेन सैफरिन अपीयर पिंक। और फिर क्या करते हैं, हमने डीकलराइज करा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस स्लाइड को हम थोड़ा टैप वाटर से वॉश करेंगे और फिर हम उसको ड्राई करके फिर सैफरिन डालेंगे, ठीक है। सैफरिन एक काउंटर स्टेन होता है जो हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो जब हम काउंटर स्टेन को डालेंगे तो फिर अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होंगे तो वो पिंक कलर ले लेंगे, ठीक है, पिंक कलर का स्टेन ले लेंगे। और अगर वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली वो स्टेन को वॉश ऑफ नहीं करेंगे, जो डीकलराइजर होगा हमारा वो उस क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को वॉश ऑफ नहीं करेगा, ठीक है। वो उसकी थिक मेम्ब्रेन होती है ना, क्योंकि थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, तो वो क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेन जो हमारा क्रिस्टल वायलेट होता है उसको रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो अभी हम इसकी प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की, तो वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम रिएजेंट देख लेते हैं इसके, ठीक है। चलो बेटा रिएजेंट देख लो इसके। तो देखो प्राइमरी स्टेन, इसमें सबसे पहले प्राइमरी स्टेन डलता है जो कि हमारा क्रिस्टल वायलेट होता है, वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है।
फिर आता है मॉर्डेंट, ठीक है। मॉर्डेंट क्या रहता है हमारा, ग्राम्स आयोडीन रहता है, जो कि क्या बनाता है, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा ये मॉर्डेंट का क्या काम होता है, ये मॉर्डेंट जो होते हैं वो इन डाइस को डिसॉल्व नहीं होने देते हैं ना, सॉल्यूबल नहीं होने देते, और ये क्या करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये डाइस को अटैच करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स बाइंड बना लेते हैं, या अटैच करवा देते हैं और स्ट्रॉन्गली अटैच करवा देते हैं, ठीक है। ये ताकि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे उनका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से दिख सके, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर, उनका जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स होता है वो और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस कराने में ये स्टेन की मदद करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारी डाइज होती है, हमारे जो स्टेन होते हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ना, उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उसको बाइंड करवाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से स्टेन जो है हमारे स्लाइड पर चिपक जाए, ठीक है। तो ये इनका ये काम रहता है, ठीक है। तो इसमें जो मॉर्डेंट होगा वो ग्राम साइडिन रहेगा। ये ग्राम साइडिन क्या करता है, क्रिस्टल वायलेट के साथ में बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड हो जाता है, ठीक है। और भी ज़्यादा अच्छे से हमें सेल्यूलर कंपोनेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दिखेंगे, ओके। फिर आता है हमारा डी कलराइजर। अब डी कलराइजर इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि कलर को रिमूव करता है ये, ठीक है। अब डी कलराइजर हम कौन से यूज़ करते हैं, तो हम डी कलराइजर में एल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, रिमूव्स स्टेन फ्रॉम ग्राम नेगेटिव। अगर कोई भी बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, तो वो ये क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्रिस्टल वायलेट है, जो हमारा प्राइमरी स्टेन है ना, उसको ये रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेंगे वो पर्पल कलर लेंगे, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहेंगे बेटा वो पिंक या रेड कलर लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो ये जो डिकलराइजर होगा ये उसके प्राइमरी वाला स्टेन रहेगा, ठीक है, जो हमारा क्रिस्टल वायलेट स्टेन रहेगा उसको ये वॉश ऑफ कर देगा, ठीक है। और फिर बचेगा कौन सा, हम सैफ्रोनिन डालेंगे जो कि पिंक स्टेन रहती है, ठीक है। और फिर हमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहेंगे वो माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे, ठीक है, विजिबल हो जाएंगे। चलो फिर हमारा लास्ट आता है वो है काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन कौन सा रहेगा, सैफ्रोनिन, ठीक है। सैफ्रोनिन बेसिकली रेड या पिंक कलर की डाई होती है, ठीक है। पिंक कलर की एक डाई होती है, कलर जैसा होता है, ऐसा समझो कि कलर है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जो कलर आते हैं वो है, ठीक है। तो देखो हमने रिएजेंट भी इसका समझ लिया, ठीक है। देखो प्रोसीजर में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्लीन स्मीयर लेंगे, ठीक है। हमने स्मीयर ली, हमारा स्मीयर प्रिपेयर है ऑलरेडी। अब हम इस स्मीयर को स्टेन करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको विजुअलाइज करेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमको दिखेंगे ही नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसीलिए हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग इनको आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती है, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन लेंगे, ठीक है, जो कि पर्पल कलर की होती है। हमने उसके ऊपर डाल दिया, तो देखो ये जो बैक्टीरियाज होंगे वो ऐसे क्रिस्टल वायलेट कलर को ले लेंगे, ठीक है, रिटेन कर लेंगे, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ओके। फिर देखो सेकंड आता है आयोडीन, जो कि एक मोल्डेंट है, ठीक है। ये मोल्डेंट क्या करवाता है, ये जो हमारा क्रिस्टल वायलेट स्टेन था उस क्रिस्टल वायलेट स्टेन के साथ में बाइंड करता है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमारी अटैचमेंट होती है स्टेन की, है ना, सेल वॉल के ऊपर, सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको और फिक्स करने का काम करता है, वो डिसॉल्व नहीं होने देता स्टेन को, है ना। फिर थर्ड स्टेप में आता है डीकलराइजर, ठीक है। ये बेसिकली एसीटोन या फिर अल्कोहल होता है। तब हम एसिडोन डालेंगे, हम डीकलराइजर डालेंगे, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेंगे, ठीक है, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो कुछ नहीं होगा, है ना, जो स्टेन रहेगा वो तो रिटेन हो ही गया, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ तो ये जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन है वो पूरा वॉश ऑफ हो जाएगा ना, रिमूव हो जाएगा। लास्ट में हमारी स्टेप आती है सैफ्रोनिन, विच इज अ काउंटर स्टेन, ओके। और ये रेड कलर या फिर पिंक कलर का होता है, ठीक है। जब भी हम डीकलराइजर डालते हैं और अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो जो हमारा क्रिस्टल वायलेट स्टेन रहेगा उसको वो वॉश ऑफ कर देगा, रिमूव कर देगा, और फिर हम जो
बाद में, ठीक है, काउंटर स्टेन डालेंगे, सैफरिन डालेंगे, तो ये सैफरिन क्या करेगा, स्टेन ले लेगा और फिर जब हम माइक्रोस्कोप में स्मीयर को एग्जामिन करेंगे तो हमें ऐसे पिंक कलर के दिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरियाज। तो देखो हमने ये प्रोसीजर तो समझ ही लिए, पर हम करना कैसे है ये प्रोसीजर परफॉर्म। देखो हमने ये तो देख लिया है कि पहले कौन सा स्टेन डलेगा, है ना, आखिर में कौन सा डलेगा, मॉर्डेंट क्या होगा, डीकलराइजर क्या होगा, ठीक है, ये सब हमने देख लिया है कि सबसे पहले हमारा क्रिस्टल वायलेट डलता है, फिर हमारा आयोडीन डलता है, ग्राम्स आयोडीन, ठीक है, फिर हम डालते हैं डीकलराइजर जो कि एसीटोन या अल्कोहल रहेगा, कोई भी रह सकता है, ठीक है, फिर हम सैफरिन डालते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी प्रोसीजर को देखना है, क्लियर प्रोसीजर को देखना है कि हम कैसे डालते हैं, कब डालते हैं, कितने टाइम तक हमें रखना है ना। तो ये सब हम देख लेते हैं, चलो फटाफट से देख लेते हैं। चलो बेटा देख लेते हैं। प्रिपेयर स्मेयर, ठीक है, सबसे पहले तो हम स्मेयर बनाएंगे। ये हमारी ग्लास स्लाइड है, ठीक है, ये हमारी आर्टिफिशियल मीडिया है, उसमें कोई कॉलोनी बैक्टीरिया की हमने ग्रो करवाई है, कल्चर ग्रो करवाया है, और वहां से हम इनोक्यूलेट करेंगे, ठीक है, कल्चर को, और हम फिर यहाँ पे स्मीयर बना देंगे स्लाइड पे, ठीक है, हमने स्मीयर बना दिया, फिक्स कर दिया हमने। फिर क्या करेंगे, देखो स्मीयर बना दिया, फिर हमने एयर ड्राई कर दिया है ना, स्मीयर को फिक्स कर दिया, हीट फिक्स कर दिया, फिर हम जो हमारा स्मीयर रहेगा हम उसको हीट फिक्स कर देंगे, है ना, नीचे फ्लेम रहेगी और ऊपर से हम इसको स्लाइड को पास करेंगे ताकि जो बैक्टीरियाज हो वो किल हो जाए, ठीक है, और अच्छे से फिक्स हो जाए एक जगह पर। फिर क्या करेंगे हम, अब हमारी स्टेनिंग की बारी आ गई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 क्रिस्टल वायलेट 1 मिनट के लिए हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन डालेंगे स्लाइड के ऊपर, पूरी स्लाइड को क्रिस्टल वायलेट स्टेन से फिल कर देंगे, ठीक है, करा, फिर हमने उसको 1 मिनट तक रख देंगे, 1 से 2 मिनट तक, और फिर हम उसको रनिंग टैप वाटर में वॉश कर लेंगे, ठीक है, जो नल का पानी होता है हल्का सा खोलेंगे और ऐसे टेढ़ा करके स्लाइड को हम वॉश करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, जो हमारा ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन है, जो हमारा मॉर्डेंट है, फिर हम उससे डालेंगे, ठीक है, हमने वॉश कर ली स्लाइड, फिर हम ग्राम्स आयोडीन डालेंगे, 1 मिनट तक इसको भी रखेंगे और फिर वापस इस स्लाइड को हम क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, ठीक है, पानी से धो लेंगे। फिर क्या करेंगे, एड अल्कोहल एसीटोन, ठीक है, डीकलराइजर है ये हमारे, हम डीकलराइजर डालेंगे 10 से 30 सेकेंड्स, इतना लंबा नहीं, हम 5 से 6 सेकेंड तक के लिए डालेंगे, ठीक है, या फिर मैक्सिमम इतना ही डालेंगे, इससे ज़्यादा डालेंगे तो वो डीकलराइज कर देगा। तो हमने 5 से 6 सेकेंड तक के लिए डीकलराइजर डाला, ठीक है, एसीटोन या फिर अल्कोहल, और फिर उसको इमीडिएटली हम वॉश कर देंगे पानी से, ठीक है, इमीडिएटली वॉश करेंगे। फिर क्या करेंगे, एड सैफरिन, हम जो हमारा काउंटर स्टेन है वो डालेंगे, ठीक है, सैफरिन डालेंगे, फिर 1 मिनट के लिए रखेंगे ताकि वो स्टेन ले ले अच्छे से। फिर क्या करेंगे, फिर वॉश कर देंगे और ड्राई कर लेंगे, ठीक है, स्मीयर को हमने ड्राई कर लिया। फिर ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोप, ठीक है, फिर हम जो हमारी स्लाइड रहेंगे उस पर एक ऑयल का ड्रॉप डालेंगे और 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पर हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन देखो कि जब हमने उस स्मीयर को जब हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो हमें क्या दिखा, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का देखते हैं सबसे पहले। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या स्टेन लेंगे, पर्पल वायलेट स्टेन लेंगे, ठीक है, जो हमारा क्रिस्टल वायलेट स्टेन था वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ले लेंगे क्योंकि उनकी थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ठीक है, तो वो जो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो उस स्टेन को रिटेन कर लेती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे स्टेन लेते हैं, पिंक या फिर रेड कलर का, क्योंकि उनकी थिन पेप्टिडोग्लाइकन रहती है और आउटर लेयर भी रहती है उनकी जो कि लिपिड रिच की रहती है। तो जब हम हमारा डी कलराइजर डालते हैं तो वो डी कलराइजर उस जो क्रिस्टल वायलेट कलर रहता है, हमारा स्टेन रहता है, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देता है, और लास्ट में हम हमारा काउंटर स्टेन डालते हैं सैफरिन, तो वो उस कलर को रिटेन कर लेती है और हमें पिंक या रेड कलर के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफी, ठीक है।
अब यूजेस देख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग के, ग्राम स्टेनिंग कहाँ कहाँ पर यूज होती है। ठीक है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, वही कि ये जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, इसी स्टेन ने इनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो हम इस स्टेन की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि हमें जो भी बीमारी कॉज हो रही है वो बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगी, क्योंकि उनकी कोई भी आउटर लेयर नहीं होती है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंट नहीं बना पाते हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। ठीक है, वो सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे हमें पता लग जाएगा। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज रहेंगे तो उनके लिए हम कोई और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लाएंगे। ठीक है, हेल्प्स इन चूजिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स चूज करने के लिए हेल्पफुल रहती है ये प्रोसेस, क्योंकि हमें पता लग जाता है ना कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो मोर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवा लेते हैं अपने आप को, है ना, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी आउटर मेम्ब्रेन रहती है लिपिड पॉलीसेकेराइड की, वो बहुत टॉक्सिक होती है, तो वो एंटीबायोटिक्स से सेंसिटिव नहीं होती, वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवा लेती है अपने आप को। तो हम क्या करते हैं, चूज़ करने में जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है उसको चूज़ करने में भी हमारी मदद करवाता है। ठीक है, देखो और क्या होता है, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू ब्रॉड क्लास ऑफ बैक्टीरिया, वही कि यही स्टेन से हमें डिफ्रेंशिएट हुए हैं दो मेजर क्लास, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्राम स्टेनिंग। आई होप आपको क्लियर हुई होगी, और अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी ग्राम स्टेनिंग थी। ग्राम स्टेनिंग में हमने इसका ग्राम स्टेन क्यों करते हैं, ग्राम स्टेन बेसिकली के होता कैसा है कि ये डिफरेंशियल स्टेन होता है, ये दो बैक्टीरियाज को डिवाइड करता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। फिर हमने पूरी स्टेनिंग प्रोसीजर देखी कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, पहले क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टेन क्या है, मोल्डेंट क्या है, डीकलराइजर क्या है, काउंटर स्टेन क्या है। ठीक है, हमने एक एक चीज़ को डिटेल में भी पढ़ा, और हमने पूरी प्रोसीजर को भी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करा। फिर हमने ऑब्जर्वेशन में भी देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े, ग्राम नेगेटिव भी देखे हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े। ठीक है, और हमने पूरी जो यूजेस भी होते हैं ये भी देख लिया, रिएजेंट्स देख लिए, प्रिंसिपल देख लिया कि किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड रहता है ग्राम स्टेन। ठीक है, तो बेसिकली हमने ग्राम स्टेनिंग हमारी पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम एएफबी स्टेनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाइज स्टेन। देखो बेटा, ये स्टेनिंग जो होती है, ये स्टेनिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए भी ये स्टेनिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब हमारी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे जो कि एएफबी स्टेनिंग होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, चलो गाइस अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।